एक सुंदर से जंगल में रानू चिड़िया अपने पति कुकू के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन संतान न होने की वजह से रानू चिड़िया हमेशा परेशान रहती थी। रानू, क्या बात है? तुम कुछ समय से बहुत परेशान हो और तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तुम्हारा रंग अब पीला पड़ गया है। नहीं कुकू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है हमारे साथ मीना की शादी हुई थी ना, उसके यहाँ कल संतान हुई है। वो बहुत खुश थी, वो मिठाई लेकर आई थी। रानू, ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। कुकू, तुम्हें पता है हमारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई थी उन सब के यहाँ संतान हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। रानू, कहीं तुम इस बात को तो लेकर परेशान नहीं हो कि काफी समय बीत गया है लेकिन हमारे यहाँ संतान नहीं हुई? हाँ कुकू, अब मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ संतान नहीं हुई और हमारी शादी को साल हो गया। रानू, इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब हमारी किस्मत में संतान होगी तो हमारे यहाँ हो जाएगी। बिला वजह तुम चिंता मत किया करो। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। फिर रानू चिड़िया भी नदी किनारे पानी पीने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी बहन, आप कहीं गई हुई थी, काफी समय के बाद आज आप नजर आई। नहीं चिड़िया, मैं तो कहीं भी नहीं गई हुई थी, मैं तो अपने घर पर ही थी। वो क्या है ना कि मैंने अंडा दिया है तो अंडे की देखभाल करने में मेरा सारा समय बीत जाता है। गोरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज शाम को मैं आपका अंडा देखने जरूर आऊंगी। नहीं चिड़िया, कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे घर आने की। तुम अपना मनहूस साया मेरे अंडे से दूर ही रखो। लेकिन गोरी बहन, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? रानू, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत मनहूस चिड़िया हो। तुम जब भी किसी पक्षी का अंडा देखने जाती हो तो वो अंडा खराब हो जाता है, जैसे हरियाली के साथ हुआ था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मनहूस साया मेरे अंडे पर ना पड़े, इसलिए तुम मेरे अंडे से दूर ही रहना। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया बैठकर रोने लगती है। रानू चिड़िया जब वापस अपने घर जा रही थी तो अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। वो एक जगह बैठ जाती है। रानू चिड़िया को बैठा हुआ देखकर मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मिट्ठू, मैं नदी किनारे से पानी पीकर वापस जा रही थी कि अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द उठा, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। पेट में दर्द बहुत हो रहा है। चिड़िया, अगर तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द है तो मेरी बात मानो और बुलबुल डॉक्टर से जाकर दवा ले लो। फिर चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को चेक करने के बाद रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, बधाई हो, तुम अंडा देने वाली हो, जिस कारण तुम्हें दर्द हो रहा है। ये दवा तुम ले जाओ, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। रानू चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर जल्दी से वापस अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर जाते ही एक अंडा देती है। तभी कुक्कू भी वापस घर आ जाता है। कुक्कू अपने घोंसले में पड़े अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और रानू चिड़िया से पूछने लगता है, रानू, अब ये अंडा तुम कहाँ से ले आई हो? कुकू, ये अंडा किसी और पक्षी का नहीं है, बल्कि ये अंडा मैंने खुद दिया है। क्या मतलब रानू कि ये अंडा तुमने दिया है? फिर रानू चिड़िया सारी बात कुकू को सच सच बता देती है। कुकू, तुम्हें नहीं लगता कि ये अंडा हम चिड़ियों के अंडों से ज्यादा बड़ा है? रानू, अब बस भी करो, तुम हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लग जाती हो। तुम्हें पता है इस अंडे में से बत्ती ही निकलेगी। नहीं कुकू, मुझे तो बेटा ही चाहिए क्योंकि बेटा हमेशा साथ रहता है। बेटियां तो छोड़ कर चली जाती, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा। फिर समी पंख लगाकर उड़ने लगता है। फिर आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब रानू चिड़िया के अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। रानू चिड़िया उसका पति कुकू बेसब्री से अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अंडा टूट जाता है, उसमें से छोटे छोटे दो प्यारे से बच्चे निकलते हैं जिसे रानू चिड़िया और उसका पति कुकू बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। पापा देखो, मैं आ गया। मैं आपके अंडे में बैठकर सारी बातें सुन रहा था। पापा, ये भाई बहुत खराब है, ये अंडे में मुझे सोने के लिए सही से जगह नहीं देते थे और बहुत तंग करते थे। नहीं मम्मा, ये भाई झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुझे तंग करते थे और अंडे में सोने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह देते थे। मैं इसे तंग नहीं करता, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब लड़ना बंद करो, अभी तो आप अंडे में नहीं हो ना।
मम्मा, मैं आपके अंडे में सारी बातें सुनता था। आप हमेशा कहती थी कि जब हम अंडे से बाहर आ जाएंगे तो आप हमें नदी किनारे घुमाने के लिए लेकर जाएंगी। हाँ बच्चों, मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हो, पहले थोड़े से बड़े हो जाओ। फिर इसी तरह रानू चिड़िया अपने दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जंगल में हर तरफ खुशी का समा था। परिंदे उड़ान मेले की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन अचानक बेबो चिड़िया, मेरा अंडा किसी पक्षी ने चुरा लिया है। क्या चोरी? जंगल में मिट्ठू जो एक पेड़ पर बैठा ये सब कुछ सुन रहा था, जल्दी से अपने दोस्त गुगलू कबूतर के पास जाता है। गुगलू यार, तुम्हें पता है बेबो चिड़िया का वो सुनहरी अंडा चोरी हो गया है, और अब ये काम किसी प्रोफेशनल जासूस का है। तुम हो या मजाक? पिछली बार तुमने केस की जगह केक खा लिया था। गुगलू, केक मैंने नहीं तुमने खाया था, तुम फिर से भूल गए, और इस बार मैं संजीदा हूँ। मुझे उड़ान मेला बचाना ही होगा, और सबसे बढ़कर आइस बॉम्ब खाने हैं। ओह हाँ, वो बर्फ वाले कीड़े। चलो शुरू करते हैं। फिर गुगलू और मिट्ठू मिलकर जंगल में तफ्तीश शुरू कर देते हैं। वो हर पक्षी के पास जाते और उनसे सवाल करते। गुगलू अंडा ढूंढने की कोशिश में एक आम उठा लाता है। देखो मिट्ठू मिल गया, देखो मिट्ठू मिल गया। मिट्ठू जो नदी किनारे अंडा ढूंढ रहा था। गुगलू, ये अंडा नहीं है, आम है, और तुमने आधा खा भी लिया। मिट्ठू यार, थोड़ा मीठा था इसलिए। गुगलू, तुम्हें पता है जब से बेबो चिड़िया का वो सुनहरी अंडा चोरी हुआ है, तब से मैंने जंगल में कालू कौवे को नहीं देखा। चलो उसके पास जाते हैं। आखिरकार उनकी नजर उस कालू कौवे पर पड़ती है, जो हर साल मेले में अकेला बैठा होता था। कालू कौवे, क्या तुमने कुछ अजीब देखा है? कालू कौवा गुगलू कबूतर की बात सुनकर डर जाता है। बस वो सब भूल जाते थे। मैं बस चाहता था कि कोई मुझे भी अहम समझे। तो कालू कौवे, क्या तुमने अंडा चुरा लिया? हाँ मिट्ठू, मैं बस वापस करने ही वाला था, वादा। कालू कौवे, तुम वो अंडा बेबो चिड़िया को वापस कर दो, और हम तुमसे वादा करते हैं कि इस साल तुम उड़ान मेले में सबसे स्पेशल मेहमान जरूर होगे। मिट्ठू और गुगलू ने न सिर्फ बेबो चिड़िया का अंडा वापस करवा दिया, बल्कि कालू कौवे को भी मेले का खास मेहमान बना दिया। कालू कौवे, आज आप हमारे एजाज़ी उड़ान मेहमान होंगे। शुक्रिया, वाकई शुक्रिया मिट्ठू और गुगलू, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। क्यों? हर परिंदा अहम होता है और हर डिटेक्टिव को इनाम मिलना चाहिए। फिर सब पक्षी खुशी खुशी उड़ान मेला एंजॉय करने लगते हैं। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाना मीना एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था, जब बेबो चिड़िया और मिट्ठू वहाँ आ जाते हैं। हाय वो जमाना जब टैम के खिलौने होते थे, जब कहानियों के केसर लगते थे। क्या वो जमाना था। हा। दादाजी, आपने भी केसटों के लेक्चर शुरू कर दिए। नाना जी, ये केसट क्या होता है? वो कोई बर्फ का परिंदा है क्या? अरे नालायको, तुम लोग क्या जानो, केसट पर प्ले बटन दबाने का अपना ही मजा था। तो फिर दादाजी, आपकी वो केसट कहाँ गई जिसका प्ले बटन दबाने का अपना ही मजा था? पता नहीं बच्चों, वो केसट मैं कहाँ रख कर भूल गया, अब मुझे याद नहीं आता। फिर वो दोनों उस बूढ़े पक्षी की बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू और बेबो चिड़िया जंगल में खेल रहे थे। मिट्ठू, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नाना जी की वो केसट ढूंढे। आखिर उस केसट में ऐसा क्या है? हाँ, ढूंढ लेते हैं नाना जी की केसट। वैसे भी हर समय वो हमें लेक्चर ही देते रहते हैं, पता तो चले कि आखिर उस केसट में ऐसा क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है वो केसट हमें कहीं और से नहीं बल्कि नाना जी के घर से मिलेगी। तो चलो, क्या सोच रही हो, चलकर नाना जी की केसट ढूंढते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से नाना जी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक केसट मिलती है जिस पर लिखा था यादों का भंडार।
बेबो मिल गई नाना जी की यादों का भंडार वाली केसट मिल गई। हाँ मिट्टू, ये वही केसट है जिसके बारे में नाना जी हर सुबह बात करते हैं। चलो इसे चलाकर देखते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। फिर मिट्टू वो केसट चला देता है। ये मेरी आवाज है, मेरी पहली रिकॉर्डिंग। केसट जैसे ही चलती है, हवा तेज हो जाती है, दरख्त हिलने लगती है और वो दोनों एक रोशनी में चले जाते हैं। वो दोनों बैग पकड़े वापस अपने बचपन के स्कूल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों परेशान होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। ये तो वही आवाजें, स्कूल की बेल, चॉकलेट वाला और अम्मा की पुकार। बेबो हम वापस बचपन में आ गए हैं, मगर कैसे? कैसे? हम तो नाना जी कैसे चला रहे थे, कैसे चलाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं, मगर अब हम वापस कैसे जाएंगे? बेबो बचपन में तो हम आ गए हैं, चलो कुछ यादें ही ताज़ा कर लेते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से सीधा आम के खेतों में जाते हैं। मेरा निशाना लग गया, मैंने आम तोड़ लिए, ये मैंने आम तोड़ लिए। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला, ठंडी ठंडी मजेदार आइसक्रीम, आइसक्रीम खा लो आइसक्रीम। मिठू तुमने आवाज सुनी? ये तो आइसक्रीम वाले की है। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, लेकिन मम्मा मुझे डांटती रहती थी। चलो जल्दी से जाकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जल्दी से वहाँ से जाते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम वाले से अपनी मनपसंद आइसक्रीम खरीदते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। मिठू तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे सबसे बोरिंग काम स्कूल जाना लगता था। और मुझे भी, लेकिन अब मुझे वो स्कूल के दिन बहुत याद आती है। मेरा मन करता है कि दोबारा मैं छोटा हो जाऊं और फिर से स्कूल जाऊं। हाँ मिठू तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और बचपन के दिन लौट कर नहीं आएंगे। कितने अच्छे दिन थे वो। बेबो लेकिन वापस हम कैसे जाएंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जादुई आवाज आती है। तुम दोनों वापस तब जाओगे जब तुम बचपन की सच्ची याद जुबान से निकालोगे। ये सुनकर वो दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर बेबो चिड़िया बोलती है। मुझे पापा की वो आवाज याद आती है जब वो कहते थे, बेबो देर न करना, और मैं हर बार देर कर देती थी। फिर एक तेज रोशनी आती है और वो दोनों वापस अपने जंगल चले जाते हैं। बेबो और मिठू जल्दी से दादा मियाँ के पास जाते हैं। दादाजी आपकी बात सच थी, केसट में सिर्फ आवाज नहीं बचपन छुपा हुआ था। और हाँ, अब मुझे पता है केसट बर्फ का परिंदा नहीं है। और बच्चों यादें कैद नहीं करती, आजाद करती हैं। बस दिल से सुनो, वो खुद बोलने लगती हैं। हम सब के अंदर एक छोटा परिंदा है जो अभी भी वही लट्टू घुमाता है, वही बारिश में भीगता है और वही आवाज़ें याद करता है। बस सिर्फ प्ले का बटन दबाने की देर है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।